बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम था चक्षुपाल। चक्षुपाल का मतलब होता है आंखें, पर चक्षुपाल जन्म से ही अंधे थे। एक बार चक्षुपाल बुद्ध के दर्शन की इच्छा से जेतवन आश्रम पहुंचे और बुद्ध को अपना श्रद्धा प्रणाम देने के बाद आश्रम में ही रुक गए। एक रात चक्षुपाल आश्रम के बाहर ध्यान मग्न टहल रहे थे और चलते चलते जमीन पर उन्होंने कुछ कीड़े मकोड़ों को कुचल दिया। चक्षुपाल तो अंधे थे और वह जमीन पर चलने वाले उन कीड़े मकोड़ों को नहीं देख पाए। अगली सुबह आश्रम के दूसरे शिष्यों ने उन कीड़े मकोड़ों को मरे हुए देखा तो उन्होंने चक्षुपाल की शिकायत बुद्ध से जाकर की। बुद्ध ने जब यह शिष्यों की शिकायत सुनी तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम लोगों ने चक्षुपाल को कीड़े मकोड़ों को कुचलते हुए देखा है? तो सभी शिष्यों ने मना कर दिया कि उन्होंने अपनी आंखों से तो कुछ नहीं देखा। तब बुद्ध ने शिष्यों से कहा कि जैसे तुमने चक्षुपाल को कीड़े मकोड़ों को कुचलते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन कीड़े मकोड़ों को जमीन पर चलते हुए नहीं देखा था। इसलिए चक्षुपाल इस पाप के दोषी नहीं है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि चक्षुपाल एक उन्नत आत्मा है, उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब चक्षुपाल किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा की भावना नहीं रख सकते। तब बुद्ध के शिष्यों ने उनसे पूछा कि अगर चक्षुपाल एक उन्नत आत्मा है तो आखिर किस पाप के कारण वह अंधे हैं? तब बुद्ध ने उन शिष्यों को चक्षुपाल के एक पुनर्जन्म की कहानी बताई। बुद्ध बोले कि चक्षुपाल अपने पुनर्जन्म में चिकित्सक के रूप में लोगों का इलाज करते थे। उसने जानबूझकर एक औरत को अंधा बना दिया था। वह औरत उसके पास अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए आई थी और उसने चिकित्सक को यह वादा किया था कि अगर उसकी आंखें पूरी तरह ठीक हो गई तो वह अपने बच्चों के साथ जीवन भर उसकी दासी बन के रहेगी। तब चक्षुपाल ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उस औरत की आंखें पूरी तरह ठीक हो गई। मगर वह औरत डर गई कि अब उसे उस वादे के अनुसार जीवन भर चिकित्सक का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा और इस डर से उसने चिकित्सक से झूठ कह दिया कि उसकी आंखें ठीक ही नहीं हो रही हैं। अब चिकित्सक समझ गया कि वह औरत अपने वादे से पीछे हट रही है और बदला लेने के लिए उसने उस औरत को एक ऐसी दवा दे दी जिससे वह जीवन भर के लिए अंधी हो गई और अपने इसी पाप के कारण चक्षुपाल को अगले कई जन्मों तक अंधा बनकर पैदा होना पड़ा। चक्षुपाल के पुनर्जन्म की कहानी सुनने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मन ही मुख्य है। इंसान की सभी प्रवृत्तियां मन से ही पैदा होती हैं। कोई भी इंसान अगर किसी अशुद्ध मन के साथ कुछ बोलता या करता है तो दुख उसी तरह से उसके पीछे लगने लगता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के पैरों के पीछे चलते हैं। उस दिन बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद कई शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। यह कहानी हमें यह बताती है कि अनजाने में बिना किसी बुरी भावना के यदि कोई गलत कर्म हो जाता है तो वह पाप नहीं कहलाता। जैसे चक्षुपाल ने अनजाने में जीवों को कुचल देने का काम किया, वो पाप नहीं था क्योंकि उसमें किसी गलत भावना से यह कर्म नहीं किया गया था। लेकिन अगर किसी बुरी भावना के चलते कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसे उस गलत कर्म का फल लगातार दुख के रूप में भोगना पड़ता है, जैसे चक्षुपाल को भोगना पड़ा। कई जन्मों तक उसे अंधा बनकर पैदा होना पड़ा। हम सब जीवन में अच्छे बुरे कर्म करते हैं, हम सब से गलतियां भी होती हैं, पर महत्वपूर्ण है इंसान की भावनाएं। अगर आपका मन शुद्ध है तो भूल भी क्षमा हो जाती हैं, लेकिन अगर आपकी भावना गलत है तो गलत भावना से आप जो भी कर्म करेंगे या कहेंगे उसका बुरा ही फल आपको भोगना पड़ेगा।